This call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें आपने अपना 5th चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। ये चैप्टर काफी आसान भी है और इससे क्वेश्चन भी जो है वो बहुत सारे आते हैं। सिर्फ 2 या 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, जिससे आप सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व आराम से कर पाओगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें पिछली क्लास की, तो पिछली क्लास में हम सीख रहे थे कुछ इस तरह के सवाल। इसमें ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया था, ये वाला क्वेश्चन भी हमने आधा कर लिया था और आधा रह गया था, लेकिन इसको दोबारा से करेंगे क्योंकि कुछ बच्चों ने पिछली क्लास में शायद इसको नहीं सीखा या फिर पिछली क्लास मिस कर दी, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए इसको बिल्कुल शुरू से करेंगे, बिल्कुल फटाफट। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इसके बाद ऐसा ही एक सवाल आप करोगे। नहीं बेटा, पूरा नहीं हुआ था, ये आधा हुआ था। मतलब हमने इसमें ए और उसका मान निकाला था ना, लेकिन उसके बाद हमने योग नहीं निकाला था, है ना। तो इसलिए फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं, फिर उससे क्या होगा, बाकी बच्चे भी तब तक ज्वाइन हो जाएंगे और उनका भी अगला कुछ मिस नहीं होगा और आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन था कि एपी के पहले 10 पदों का योग -60 है तथा एपी के पहले 15 पदों का योग -165 है, तो उस एपी के n पदों का योग निकालो। ये क्वेश्चन आता है, आप रहा होगा यहाँ पे। हरियाणा बोर्ड 2017 में ये क्वेश्चन आया था। इसी तरह का एक और क्वेश्चन आप मुझे करके बताओगे, वो भी हरियाणा बोर्ड 2017 में आया था। फिर ऐसा ही एक क्वेश्चन हम पोल में करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपने क्या क्या लिखना होता है वो आप देख लो। आपको बोला है कि एपी के पहले 10 पदों का योग -60 है, तो आप लिखेंगे S10, क्योंकि S10 का मतलब हुआ 10 पद और S का मतलब हुआ योग। तो हम लिखेंगे S10 कितने के बराबर है? S10 बराबर है -60 के, और यहाँ पर N कितने के बराबर है? तो N बराबर है 10 के, क्योंकि 10 पदों के बारे में बात हो रही है। जितने पदों के बारे में बात हो रही हो वो हमारे लिए n का काम करता है। ठीक है, और दूसरी चीज इन्होंने बोली कि भाई जो पहले 15 पद है, 15 पदों का योग जो है वो -165 है, तो लिख दिया हमने S15 बराबर -165। और यहाँ पे n कितना होगा? n यहाँ पर 15 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 15 पदों की बात हो रही है। तो हमने क्या करना है, इन दोनों ही चीजों को लेकर के 2 समीकरण बनाने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि यहाँ पे किसकी बात चल रही है? योग की बात चल रही है। ठीक है, यहाँ पे किसकी बात चल रही है? योग की बात चल रही है। तो बिना सोचे समझे, ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं, योग की बात क्वेश्चन में चल रही थी, आप चुपचाप से योग का फॉर्मूला लिख लेंगे, जो कि होता है SN बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1d। ठीक है, ये आपने यहाँ पर जो है वो इसको ऐसे का ऐसा जो है वो लिख लिया फॉर्मूले को। अब एक बार आपने इसकी मदद से इस फॉर्मूले में भर के समीकरण बनाना है, फिर दूसरी बार आपने इसको इस फॉर्मूले में भर के समीकरण बनाना है, जो कि बहुत आसान है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। यहां तक समझ आ गया सभी को? जिसको भी डाउट था या कुछ भी था, यहां तक क्लियर है तो वाई टाइप करो, अगर नहीं समझ आया तो फटाफट से पूछो। जो क्वेश्चन में दिया था वो लिख दिया। 10 पदों का योग, 15 पदों का योग, -60 -165, इसके लिए n 10 है, इसके लिए n 15 है। ठीक है, फिर हमने लिख दिया सम का फॉर्मूला। बस 2 ही चीजें की अभी तक हमने। बताओ क्लियर हुआ? ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। S10 SN है, तो हम इसको लिख देंगे S10 बराबर n/2, मतलब कि 10/2, ब्रैकेट शुरू करेंगे। 2 गुणा में ए नहीं पता कितना, तो इसको ऐसे का ऐसा रहने दो, इसको 2a ही रहने दो। ठीक है, जमा का निशान n-1, मतलब कि 10 - 1 d, ऐसे का ऐसा, क्योंकि हमें d भी नहीं पता, यही तो हमने निकालना है। S10 हमें पता है -60 है, तो -60 लिख दिया। 10/2 करेंगे तो आ जाएगा 5। 2a जमा 9d, ब्रैकेट कर दिया हमने क्लोज। -60 रह गया ऐसे का ऐसा, और 5 ने अंदर गुणा करी तो 5 दूनी 10a जमा 5 9 45d। ठीक है, फिर हमने क्या किया? हाँ बिल्कुल करेक्ट है, 10a इस तरफ है, 45d भी इस तरफ है, और जमा का 60 भी इधर आ जाएगा। यहाँ पे 60 माइनस का है, उधर जाएगा तो जमा का हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इसको हमने क्या किया, यहाँ पे 0 लिख दिया। यहाँ से हमने कॉमन लेना है, किसको कॉमन ले सकते हैं? 5 को। 5 कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया 2a जमा 9d जमा 12।
और 5 को उधर भेजेंगे 0 के पास, तो ये 0 ही हो जाएगा। तो हमारे पास पहला समीकरण आ गया 2a जमा 9d जमा 12 बराबर में इसके 0। उसी तरह से दूसरा समीकरण किसके बराबर आया था बताओ, पिछली क्लास में हमने किया था। उसी तरह से आपने दूसरी तरह से इसको करना है। हाँ चलो वो तो ठीक है, वो तो हम निकालेंगे। आप मुझे ये बता सकते हो कि दूसरा समीकरण क्या निकला था जब हमने इसकी मदद से किया था? माइक ऑन करके बता दो। मैम a प्लस 7d प्लस 11। a प्लस 7d प्लस, और इससे ऊपर क्या बचा था? इससे ऊपर शायद 17 कुछ ऐसा बचा था, 15। मैम 15a, 15 नहीं था, 105d जमा 165 ऐसा बचा था। ठीक है, तो फिर यहां से हमने क्या किया, यहां से हमने 15 कॉमन लिया। 15 कॉमन लेने से यहाँ पर a बच गया, यहाँ पे 7 बच गया, यहाँ पे 11 बच गया। ठीक है, और बराबर में इसके आ गया था 0। तो इसलिए हमारे पास अब दूसरा समीकरण आ गया था a जमा 7 d जमा 11 बराबर में 0। फिर हमने इसमें विलोपन विधि का इस्तेमाल करना था। तो अपने तो दो समीकरण है, पहला समीकरण ये, दूसरा समीकरण था हमारे पास ये। तो 2a प्लस 9d जमा 12 बराबर में इसके 0। और इस वाले समीकरण को 2 से गुणा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो हमने क्वेश्चन अपना सॉल्व करना है उसमें a के साथ 2 है। यहाँ पे देखो 2a है, लेकिन यहाँ पे तो a अकेला था, तो हमें गुणा करनी पड़ी ताकि ये 2a बन जाए। गुणा करनी पड़ती है पूरे समीकरण से। तो ये आ गया 2a जमा का निशान 7 दूनी 14d जमा का निशान 11 दूनी 22 बराबर में इसके 0। साइन चेंज कर देते हैं, माइनस माइनस माइनस, इससे ये कट गया। 14 में से 9 गए तो माइनस का 5 d, 22 में से 12 गए तो माइनस का 10 बराबर में 0। तो d कितने के बराबर आया? 10 वहां जाके जमा का हो गया। माइनस का 5 d के साथ गुणा कर रहा है, माइनस का 5 d के साथ, हाँ गुणा कर रहा है। तो d को अकेला छोड़ूंगी तो वहां जाके क्या करेगा? मैम माइनस का 5। माइनस ऐसे -5, नो मैम बटे में माइनस का 5। बटे में मतलब भाग करेगा। माइनस का 5 यहाँ पे अगर गुणा कर रहा है तो उधर जाके भाग करेगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? d कितने के बराबर आ जाएगा? d बराबर आ जाएगा -2। और अब हमने a का मान निकालना है। a का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, किसी भी समीकरण में d भर दो। a जमा 7d जमा 11 बराबर 0 था, तो मैंने a ऐसे का ऐसा रखा, 7 ऐसे का ऐसा, d की जगह पे माइनस का 2 भर दिया, जमा का 11 बराबर में 0। ठीक है, a माइनस का 14 जमा का 11 बराबर में 0, a माइनस 3 बराबर में 0। और यहां से हमारे पास a का मान कितना आ जाएगा? जमा का 3। तो ये हमने पिछली क्लास में कर लिया था। अब जो मेन चीज है वो है इसका योग निकालना। a और d हमें पता है, अब हमने क्या करना है, एस एन निकालना है। ठीक है, तो वो निकाल लेते हैं बिल्कुल फटाफट से। एस एन ऐसे लिख दिया, n बटा 2 ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे 2a प्लस n माइनस 1d। यहाँ पे हमें नहीं पता कि n कितना है, तो n को n ही रहने देंगे, n बटा 2 2a, a की जगह पे 3 था तो 3 लिख दिया, n माइनस 1 ऐसे का ऐसा, d की जगह पे माइनस का 2 था, माइनस का 2 लिख दिया। n बटा 2 ऐसे का ऐसा ही रहेगा, 3 में 2 की गुणा की तो 6 आ गया, जमा का निशान। ये माइनस का 2 है और ये इसके साथ गुणा कर रहा है, तो पहले गुणा कराओ। इसने पहले इसके साथ गुणा करनी है, फिर इसी ने इसके साथ भी गुणा करनी है। तो बताओ क्या आएगा जब गुणा करेंगे? तो ध्यान से देखना, कितना? 2n प्लस 2। 2n कैसा होगा, प्लस का या माइनस का? मैम माइनस का 2n। हाँ,
ये ध्यान में रखना, माइनस का 2n है ना, क्योंकि ये माइनस का 2 है, माइनस का 2 जब n से गुणा करेगा तो माइनस का 2n आएगा, और माइनस का 2 जब माइनस के 1 से गुणा करेगा तो जमहा का 1 आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। n/2 रह जाएगा ऐसे का ऐसा, यहाँ पे ये भी संख्या है, ये भी संख्या है, इनको आपस में जोड़ दो, कितना आया? क्या मैम? 7 7 7 माइनस 2n, अब इनकी गुणा कर दो। गुड इवनिंग मैम बच्चों। तो n/2 पहले गुणा करेगा 7 के साथ, माइनस का निशान, n/2 गुणा करेगा 2n के साथ। अब इसमें जो कटता है काट लो, ये तो नहीं कटेगा, इसको ऐसे का ऐसा रखो, 7n/2, माइनस का निशान, 2 से 2 कट गया, और n ने n से गुणा कर ली तो आ गया n²। तो ऐसा कुछ हमें जो है वो हमारा आंसर मिल गया, ठीक है। तो जो पोल में क्वेश्चन आएगा वो आपसे पूछा जाएगा कि ये बताओ कि ये कितना आ रहा है। जो पोल में क्वेश्चन आएगा वो बोलेगा कि ये सारी चीजें तो आपने की, ए का मान निकाला, डी का मान निकाला, ठीक है, लेकिन ये कितने के बराबर आ रहा है वो आपने पोल के क्वेश्चन में आंसर करके बताना है। लेकिन उससे पहले एक और क्वेश्चन करेंगे, ये वाला, इसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं करूंगी, इसको आप अपने हिसाब से कीजिए। जो भी आंसर आता है मुझे अपनी नोटबुक सबने दिखानी है। एपी के पहले 6 पदों का योग 12 है और 10 पदों का योग 8 है, ठीक है। पहले 6 पद मतलब S6 बराबर है 12 और S10 बराबर है 60। तो मुझे बताओ कि यहां पर n का मान कितना है? मैम, एक का 6 है और एक का 10 है, वो एक का 10। बिल्कुल, ऊपर वाले के लिए 6 और नीचे वाले के लिए 10। तो करो इसको सॉल्व। थोड़ा थोड़ा सॉल्व करो। पहले मुझे आप बस पहला समीकरण बना के बताओ, सिर्फ पहला, फिर दूसरा बताना। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो बहुत लंबा चला जाएगा, समय भी हमारा चला जाएगा, मुझे पता भी नहीं चलेगा आप सॉल्व कर रहे हो कि नहीं। तो पहले पहला समीकरण जो निकल के आ रहा है वो मुझे दिखाओ कितना आया, ठीक है। मैम, 6a + 11d = -12। 6a 6a + 11d = -12। पक्का 11 आ रहा है? कॉमन लिया आपने कि कॉमन लेने से पहले आ रहा है? मैम, बिगर कॉमन लिए 11 है, क्योंकि 12 में से एक गया तो 11 आएगा। तो ठीक है, तो चलो इतना सॉल्व करते हैं। तो हम भी पहले इसका पहला समीकरण निकाल देते हैं, फिर आप दूसरा निकालना, ठीक है। चलो, तो पहला था S6, तो मैंने यहाँ पे S6 लिख दिया, n, और 12 में से क्यों हटाना बेटा, n तो 6 है ना, तो इसका थोड़ा सा आपने गड़बड़ कर दी। 6/2, 2a + n-1, n तो 6 था तो 6 - 1 है ना, 6 - 1d ऐसे होना था इसने। फिर अब इसको सॉल्व करें अगर, तो पहली काट दो, 2 3 6, तो ये आ गया 3, ब्रैकेट में 2a जमा 5d, 3 दूनी 6a जमा 15d, ठीक है। S6 था 12 के बराबर, 12 लिखा, यहाँ पे भी 12 लिखा, 12 को उठा के इधर भेजो, तो 6a जमा 15d माइनस का 12, मेरा तो ऐसा आ रहा है। देखो जरा कहाँ पे गड़बड़ किया आपने। मैम, हो गया, ठीक हो गया। ठीक हो गया, चलो बाकी बच्चे भी बताओ, आया कुछ ऐसा या फिर आपका कुछ गलत आ रहा है, तो बताओ कहाँ पे गलती हुई। नो मैम, मेरे ऐसा ही आ रहा है। ठीक है, तो अब यहां से कॉमन लेना है, क्या कॉमन लो, सोचो बताओ। 3 3, 3 के भाड़ में तीनों आते हैं, तो 3 को कॉमन ले लेते हैं। 3 कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया 2a + 5d - 4 बराबर में इसके 0, ठीक है। 3 को उधर भेजेंगे, फायदा कुछ नहीं, 3 वहां जाके खत्म हो जाएगा, तो ऐसे भेजने की स्पेशल कोई जरूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, बराबर में 0। चलो पहला समीकरण तो आ गया, अब दूसरा निकालो।
सभी बच्चे दूसरा मैम निकालो फिर। हाँ बोलो। 2a plus d इक्वल टू -12। 2a 2a plus 9d इक्वल टू -12। -12। इसके बाहर n/2 भी तो होगा ना, 10/2 भी तो होगा। आपने उससे इसको मल्टीप्लाई हल किया। मैम हो गया, कॉमन निकाल के बताया है। अच्छा ठीक है, देखते हैं तो इसको नहीं सॉल्व वैसे तो करके। 10a plus 45d इक्वल टू -60। अच्छा ठीक है, तो ये था S10। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ इसको 60 n/2 2a। n कितना है यहाँ पर 10 है, तो इसको डायरेक्ट हम 10 लिख लेते हैं। 10/2 जमा 2a प्लस n-1d, n माइनस मतलब कि 9d। ठीक है, ये हमने लिख दिया। 60 ऐसे का ऐसा, 10 को और 2 को भाग कर दो तो 5 आ जाएगा, ये आ गया 5। ब्रैकेट लगा दिया तो 2a ऐसे का ऐसा जमा का 9d ऐसे का ऐसा, 5 से अंदर गुणा करते हैं तो आ जाएगा 5 दूनी 10a 5 9 45d बराबर में इसके 60 था। 60 को उठा के उधर लेके जाते हैं, 10a जमा 45d माइनस का 60। अब यहां से आपने क्या कॉमन लिया, 5 है ना, तो ये आ जाएगा 5 बाहर, अंदर बच गया 2a प्लस 9d माइनस का 12, और हमारे पास समीकरण बच गया 2a जमा 9d माइनस 12 बराबर में 0। तो ये आ गया समीकरण नंबर 2। अब इसका हम करते हैं विलोपन, दोनों का विलोपन करके a और d का मान निकालते हैं। तो ये लिख दिया मैंने पहला समीकरण, 2a जमा 9d माइनस 12 बराबर 0, और यहां पर भी लिख दिया 2a जमा 5d माइनस 4 बराबर 0। तो बताओ हम किसका विलोप करें। मैम 2 2 कटा माइनस 2x। करके, ठीक है, तो क्या इनके साइन बराबर है। यस तो मैम। मैम चेंज हाँ होंगे। साइन तो बराबर ही है, साइन बराबर थे तो क्या करने पड़ेंगे, चेंज करने पड़ेंगे। तो करते हैं इसको चेंज, सबके साइन बदलो। इसको दूंगी माइनस का निशान, इसको कौन सा निशान दूं, माइनस 5d को माइनस का। माइनस का, और माइनस के 4 को प्लस। प्लस। प्लस का। 2a से 2a कट गया, 9 में से 5 गया तो आ गया 4d, 12 में से 4 गए तो आ जाएगा माइनस का 8, क्योंकि 12 बड़ा है ना, 12 बड़ा था, 12 के पास माइनस था तो यहाँ पे माइनस का 8 आया बराबर में 0। d का मान कितना आएगा, -2 नहीं -2 कैसे, +2 +2। 2। हाँ क्योंकि 8 यहाँ पे माइनस का है, बराबर के उस पार जाएगा तो जमा का हो जाएगा, और d को अगर आप अकेला छोड़ोगे तो ये हो जाएगा 8/4, और d कितने के बराबर आ जाएगा, 2 के बराबर। अगर d 2 के बराबर है तो a कितने के बराबर आया, तो डाल दो किसी समीकरण में, इसमें डाल देते हैं 2a जमा 5d माइनस 4 बराबर 0। 2a ऐसे का ऐसा रहेगा, 5d है जो, 5 ऐसे का ऐसा, d की जगह पे 2 माइनस का 4 बराबर में 0। 2a को ऐसे का ऐसा रहने देते हैं, 5 दूनी 10 माइनस 4 बराबर 0। 10 में से 4 गए तो बच गया 6 बराबर 0। 6 को उधर भेजो तो 2a बराबर माइनस का 6, और a को अकेला छोड़ो तो -6/2। कितना आया, a बराबर में -3। 3। माइनस का 3 आ रहा, देखो जरा, आपको भी माइनस में आया। यस मैम माइनस का ही आएगा। ठीक है, एडी निकल गया। अब हमने निकालना है SN, तो भर देते हैं SN में इनकी वैल्यू फटाफट से। SN बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1d।
ठीक है। n की वैल्यू नहीं दी है तो n को ऐसे का ऐसा रहने दो, इसको n/2 ही रहने दो। a का मान हमने निकाल दिया है -3, तो मैंने यहाँ पे -3 लिख दिया। जमा का निशान, n का मान नहीं पता तो n-1 ही रहने दो। d का मान कितना है, 2 है, जमा का 2। ठीक है, तो n/2 ऐसे का ऐसा रहेगा, 3 दूनी हो गया -6, जमा का निशान ये हो गया 2n-2। करो जरा इसको सॉल्व, क्या आएगा, ये भी संख्या है ये भी संख्या, इन दोनों को हल करके क्या आएगा, -6 है -2 है, -8। ठीक है। तो ये हो गया n/2 -8, मतलब गुणा करने के लिए, और जमा का 2n। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, अंदर गुणा करवा देनी है n/2 से। तो n/2 ने गुणा किया -8 के साथ, जमा का निशान, और n/2 ही गुणा करेगा 2n के साथ। ठीक है, तो ये कट गया, 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो ये आ गया -4n। 2 से 2 कट गया, n जब n से गुणा करेगा तो उत्तर में क्या आएगा, n गुणा n कितना होता है, n²। n की घात 2। बस ये ध्यान में रखना है कि जब n से गुणा करेगा तो उत्तर आएगा घात में, मतलब n की घात 2। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो इसमें इतना ही था। अब देखो ये क्या है, माइनस वाली संख्या पहले है, जमा वाली संख्या बाद में है। हमें ऐसा नहीं चाहिए, हम कोशिश करते हैं कि पहली संख्या जमा वाली हो, दूसरी संख्या माइनस वाली हो, जैसी मर्जी, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पहली संख्या हमेशा जमा की हो, ऐसा हम कोशिश करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम n² को आगे लिख देंगे अपनी मर्जी से, और -4n को पीछे लिख देंगे। इनके चिन्हों पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ऐसे मत करना कि ऐसे लिख दिया n² जमा 4n, फिर गलत हो जाएगा, फिर ये गलत है, क्योंकि इनके साइन जब तक बराबर है आप इनको आगे पीछे लिख सकते हो, लेकिन अगर आपने साइन चेंज कर दिए तो फिर गड़बड़ है। n² देखो जमा का ही, 4n पीछे लिखा माइनस का ही। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर आया। पोल में ऑप्शन ऐसा भी हो सकता है कि माइनस वाला पहले जमा वाला बाद में, या ऐसा भी हो सकता है, तो ध्यान रखना। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। तो चलिए बताइए, अभी पोल में क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो, यस मैम। कर पाओगे ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। यस मैम। तो अभी के लिए चैट को ऑफ करते हैं और बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। बिल्कुल आराम से और ध्यान से करना है, कहीं पे फंस जाओ, कोई चीज समझ में ना आए तो भाई पूछ लेना, ठीक है। जल्दबाजी में गलत मत करना, समझ ना आए कि भी इसके आगे मैं क्या करूं तो पूछ लेना। क्वेश्चन ध्यान से सुन लो सभी बच्चे। एपी के पहले 6 पदों का योग 96 है, मतलब S6 इज इक्वल टू 96। इसके लिए जो n होगा वो 6 होगा, ध्यान रखना n इसके लिए 6 होगा जब आप फॉर्मूला लगाओगे। दूसरी चीज आपको दे रखी है S10 बराबर 240, S10 कितने के बराबर, 240 के बराबर। इसके लिए n कितना होगा, तो इसके लिए n 10 के बराबर होगा। बस ये दोनों चीजें मैंने आपको लिख के बता दी। अब करना क्या है, आपने योग निकालना है n पदों के लिए। तो करिए इसको सॉल्व आराम से, समय की चिंता मत करना, बहुत समय आपके पास है। ठीक है, बस आराम से सोच समझ के करना है, जल्दबाजी में नहीं करना है। जिसका भी कॉपी पे सॉल्व हो जाएगा वो हैंड रेज करना, उसके बाद ही मैं पोल ओपन करूंगी। पहले कॉपी पे हल करो, जिसका भी हल होता जाएगा वो हैंड रेज करना, हाथ के निशान को दबाना।
कहीं पे फंस जाओगे, कोई चीज समझ नहीं आएगी तो पूछ लेना, ठीक है। सॉल्व कर रहे हो कि नहीं? हाँ या ना तो बोल दो। यस मैम। ठीक है। चलो मैंने पोल ओपन कर दिया, जिसका भी हो जाएगा वो अपना आंसर पोल में दे देना, ठीक है। पोल में आंसर कर दो भाई, जिसका भी आ गया। मैम हो गया। ठीक है।
ठीक है, 2 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चे भी कोशिश करो। तीन बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चे भी अपना अपना आंसर दो। किस किसने आंसर दे दिया पोल में, हैंड रेज करो। अंशु, उदित और अंजलि। याचिका ने भी दे दिया, ठीक है। तो अभी रहते हैं पुनीत और संदीप। सॉल्व कर लो अच्छे से और अपना आंसर दे दो, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लंबा है इसलिए थोड़ा मैं वेट कर रही हूँ ज्यादा। हैंड रेज करो जिसने आंसर किया, पुनीत और संदीप में से। पुनीत आप सॉल्व कर रहे हो? माइक ऑन करके यस और नो बोलो कुछ। ठीक है, तो फिर अभी वेट करते हैं 38 तक, उसके बाद फिर मैं 10 सेकंड की गिनती करके पोल को एंड करूंगी, ठीक है। 37 हो चुके हैं अभी, थोड़ा सा वेट करते हैं पुनीत का, उसके बाद फिर हम 10 सेकंड का वेट करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अभी 10 सेकंड का वेट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट आपको दिख रहा होगा पोल सेक्शन में, आंसर आप दे सकते हो चैट बॉक्स में। तो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी दोनों को ही 3-3 बच्चों ने चुना है। तो अभी देखते हैं कि भाई कौन सा सही है, कौन से 3 बच्चे सही, कौन से 3 बच्चे गलत, या फिर सारे के सारे कहीं गलत ही तो नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है ना। सबसे पहले हम लेंगे इस वाली चीज को। तो यहाँ पर जो है वो S6 हमने निकालना था n/2। n की जगह पे 6 है तो लिख दिया 6/2, ब्रैकेट शुरू के साथ। देखो साथ में मैच करते जाओ, साथ साथ में मैच करते जाओ, क्योंकि किन्हीं का तो गलत होगा, किन्हीं 3 का ही सही होगा। तो इसलिए देखते जाओ अपनी कॉपी पे कि आपने मेरी तरह किया था कि नहीं। n की जगह पे 6 था तो हमने लिख दिया यहाँ पर 6 - 1, ठीक है। तो ये रहा, ये इसको काट दिया अगर तो यहाँ पे आ गया 3। S6 था 96 के बराबर, ब्रैकेट में था 2a जमा 5d, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये होगा 3 दूनी 6a जमा 5 तिये 15d माइनस का 96 बराबर में 0। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो अभी भी हम शायद 3 को ही कॉमन ले सकते हैं। तो 3 यहाँ पे कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया a जमा 5d माइनस 3 तिया 9, 3 दूनी 6, ठीक है। क्या आएगा?
2a आएगा, 3 कॉमन लिया है तो 6 है उधर। अच्छा हाँ बिल्कुल 2a आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया आपके पास 2a जमा 5d माइनस का 32। किस किस का यहाँ तक सही था? पहला मेरा समीकरण मैम सभी सही का है। ऐसे आया, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा समीकरण। तो दूसरा समीकरण था S10 वाला, तो S10 बराबर में आ जाएगा 5। मैंने डायरेक्ट n/2 कर दिया तो बराबर में आ गया 5। n/2 सॉरी 2a जमा 9d ब्रैकेट कर दिया बंद, 5 दूनी 10a 5 9 45d माइनस 240, क्योंकि यहाँ पे 240 लिखते जमा का तो वहां जाके माइनस का होता, ठीक है। अब 10a को ऐसे का ऐसा रहने दो। अच्छा इसमें से कॉमन लो, तो ऐसे नहीं रहने दो, कॉमन लो। कॉमन ले सकते हैं इसमें हम 5, तो 5 कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया 2a जमा 9d माइनस 5 चौके 20 5 8 40 48, ठीक है। तो दूसरा समीकरण आया 2a जमा 9d माइनस का 48 बराबर में 0। सभी का दूसरा समीकरण ऐसे ही आया था, यस मैम। ठीक है। अब हमने लगानी थी विलोपन विधि, तो लगा देते हैं विलोपन विधि। 2a ऐसे का ऐसा जमा का निशान 9d माइनस का निशान 48 बराबर में उसके 0, और नीचे भी लिख देंगे हम 2a प्लस 5d माइनस का निशान 32 बराबर में इसके 0, ठीक है। अब लगाते हैं यहाँ पे विलोपन विधि। तो 2a का विलोप करेंगे लेकिन साइन उल्टे करने पड़ेंगे, ये भी माइनस ये भी माइनस ये प्लस, इससे ये कट गया। 9 में से 5 गया तो आ गया 4d, और 48 में से 32 माइनस करो, 8 में से 2 गए 6 16 माइनस का 16, क्योंकि 48 बड़ा है इसलिए माइनस का निशान लगेगा। डी को अकेला छोड़ोगे तो वो चला जाएगा, हाँ वो चला जाएगा 16, 4 आ जाएगा बटे के नीचे, तो डी आ गया 4 चौके 16, मतलब डी का मान आ गया 4। सबका डी 4 आया था? यस मैम। किसी ने इसको -4 तो नहीं लिख दिया? नो मैम। ठीक है, ए निकाल लेते हैं। ए निकालने के लिए किसी भी समीकरण में डी भर दो, तो ये मैं इसमें भर देती हूँ 2a जमा 5d, डी की जगह पे लिख दिया 4 माइनस का 32 बराबर में 0, तो ये आ गया 2a जमा 20 माइनस 32 बराबर 0, तो ये आ गया 2a माइनस 32 में से 20 के कितना बचेगा 12 बराबर यस 0। ए आ जाएगा 12/2, और ए कितने के बराबर आ गया 6 के बराबर। ए भी सभी का 6 आया, यस मैम। ठीक है। तो डी आया 4, ए आया 6। अब निकालते हैं एस एन। यहां तक आप सभी कह रहे हो कि आपने ठीक किया, तो मतलब एस एन निकालने में थोड़ी सी गड़बड़ हुई होगी, तो एस एन यहाँ पे हम लिख लेते हैं, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है ना, तो छोटी मोटी गलतियों की वजह से पूरा आंसर गलत हो जाता है, ठीक है। बड़े क्वेश्चन में ऐसा होता है, तो चिंता मत करना। अगर आपने यहां तक बिल्कुल ठीक किया है और पेपर में ये क्वेश्चन आता तो आपको इसके नंबर मिल जाते, पूरे तो नहीं पर थोड़े बहुत मिल जाते, ठीक है। 2a प्लस n माइनस 1 गुणा में डी, यहाँ पे हमें n का मान नहीं पता तो इसको n/2 ही रहने देंगे। a का मान पता है 6 तो 6 लिख दिया, n का मान नहीं पता n-1, d का मान पता है 4 तो 4 लिख दिया। n/2 6 दूनी 12, 4 से गुणा करेंगे आ जाएगा 4n माइनस का 1 सॉरी माइनस का 4। अब इसको सॉल्व करो, n/2 ऐसे का ऐसा, 12 में से 4 को माइनस करेंगे तो 8 आएगा जमा का 4n, ठीक है। अब गुणा कर लेते हैं अंदर, n/2 पहले 8 से गुणा करेगा, फिर यही n/2 किससे गुणा करेगा 4n से, तो बताओ फिर क्या होगा, काट देगा ये, 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो हमारे पास आया पहला 4n जमा का निशान, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 ऐसे का ऐसा, और n ने n से गुणा करी तो n की घात में 2, तो इसको अगर आप सीधा करके लिखो तो ये आ जाएगा 2n की घात 2 जमा का 4n, तो ये आपका आंसर था। अब देखते हैं किस ऑप्शन में था, तो ऑप्शन नंबर बी में ये था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर, ठीक है। सी गलत है। अब देखो कहां पे गड़बड़ करी, जिसने भी सी पे टिक किया ना, देखो अपनी नोटबुक में क्या आपने गड़बड़ कहां करी।
मैम मेरा सही है। ओके, जिनका भी गलत है। हाँ बेटा, नोटबुक नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि जिनका गलत है उनको समझ आया कि गलती कहाँ हुई। सी ऑप्शन था शायद, किसका किसका, याचिका का और संदीप आपका था शायद, और किसका था, पुनीत का। संदीप कहाँ गड़बड़ हुई आपको पता चला? क्या गड़बड़ करी आपने? ठीक है, चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गए इस तरह के। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण संबंध के बारे में, एक इंपॉर्टेंट रिलेशन के बारे में। क्या होता है वो रिलेशन? तो वो रिलेशन होता है, इसको जरा ध्यान से देखना, ये है S4। S4 मतलब 4 पदों का योग। किसी एपी के 4 पदों के योग को S4 लिखते हैं। और अगर S4 को खोल के लिखें तो क्या लिखेंगे? A1, A1 मतलब पहला पद, जमा A2 मतलब दूसरा पद, जमा A3 मतलब तीसरा पद, और A4 मतलब चौथा पद। 4 पदों का ऐसे जोड़ के लिख दिया। उसके बाद S3 का मतलब होता है 3 पदों का योग। S3 मतलब किसी समांतर श्रेणी के 3 पदों का योग। तो उसको कैसे लिख दिया? A1 जमा A2 जमा A3। ठीक है, अब उसके बाद क्या कर रहे हैं ये? S4 में से S3 को माइनस कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये क्या कर रहे हैं? A1 जमा A2 जमा A3 जमा A4, इसमें से घटा रहे हैं किसको? A1 माइनस A2 माइनस A3 को। तो मुझे बताओ फाइनल आंसर क्या बचेगा? A4। पक्का? बिल्कुल A4। ठीक है, क्योंकि A1 से A1 कट गया, A2 से A2 कट गया, A3 से A3 कट गया, क्या बचा? बच गया सिर्फ और सिर्फ A4। तो बस यही है वो रिलेशन। क्या? कि अगर आप चौथे 4 पदों के योग में से 3 पदों के योग को माइनस कर रहे हो तो वो कितने के सॉरी, वो कितने के बराबर आएगा? वो चौथे पद के बराबर आएगा। चाहे तो इसको हम चेक कर लेते हैं, है ना? ऐसे क्यों विश्वास करें, पूरा चेक करेंगे। अगर मैं समांतर श्रेणी लिखूं 5, 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन, और आपको बोलूं कि इसके 4 पदों को जोड़ो, जोड़ो जरा इसके 4 पद, ये हो गए, इनको जोड़ के क्या आएगा? S4 कितना आ रहा है और S3 कितना आ रहा है? 50 आ गया मैम S4 और 30 आ गया मैम S3। ठीक है, तो ये कह रहे हैं S4 में से जब S3 को घटाओगे तो कितने पद के बराबर आएगा? A4 के बराबर। 50। आ रहा है क्या? देखो जरा, 50 माइनस 30 करो, कितना आया? 20। क्या इस समांतर श्रेणी का चौथा पद भी 20 है? यस मैम। यस। बिल्कुल। तो हम कहेंगे ये बिल्कुल सही फॉर्मूला है कि हाँ ऐसा होता है। हमने इस समांतर श्रेणी के पहले 4 पद लिए, उनको जोड़ा, फिर 3 पद लिए, उनको जोड़ा, फिर जब हमने 4 पदों के योग से 3 पदों के योग को माइनस कर दिया तो वो A4 यानी कि चौथे पद के बराबर आया। तो ये एक फॉर्मूला भी बन जाता है। आगे कैसे बनेगा? तो इस तरह से। ठीक है, ये तो हमने कर लिया। तो ऐसा ये फॉर्मूला बनता है कि AN बराबर है किसके? SN माइनस SN-1। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, ये कोई बहुत टफ चीज नहीं है, बिल्कुल आसान सी चीज है। अगर A4 का जो फॉर्मूला था वो ऐसा था S4 माइनस S3, तो मुझे बताओ A10 के लिए फॉर्मूला क्या होगा? 10वें पद के लिए फॉर्मूला क्या होगा? मैम S10 S10 माइनस S9। माइनस S9। S9। ठीक है, बताओ ये चीज समझ पा रहे हो कि नहीं? जितने पद के बारे में आपको पूछा है, ठीक है, जितना पद पूछा है उतने पदों का योग, उसमें से माइनस करो, उसमें से एक माइनस पदों का योग। ठीक है, तो और मैं अगर आपको पूछूं कि अगर A99 का पूछूं, 99 पद का फॉर्मूला? S99 माइनस माइनस S98। 98। चलो अब इसका उल्टा पूछूं, अगर इसका उल्टा हो गया S100 माइनस S99
से हमें कितनवा पद मिलेगा? एस 100। एस लिखेंगे उसको, एस तो योग होता है। मैम एक ए 100, ठीक है। एस 49 में से एस 48 को माइनस करूं तो कौन सा पद मिलेगा? ए 49। 49। ए 49, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन करेंगे। पोल में क्वेश्चन है, उससे पहले ये क्वेश्चन कर लो। ये क्या है भाई? हाँ, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको करो। ऐसे क्वेश्चन फिर पोल में आएंगे। अगर किसी एपी का 10वां पद ज्ञात करना है, मतलब A10 ज्ञात करना है, आपको क्या क्या दे रखा है? आपको 10 पदों का योग दे रखा है, मतलब आपको S10 दे रखा है 235 के बराबर, और आपको 9 पदों का योग मतलब S9 दे रखा है 220 के बराबर। ये तीन चीजें, सॉरी, ये दो चीजें आपको दे रखी हैं, तीसरी चीज आपने निकालनी है। तो बनाओ, लिखो इसमें फॉर्मूला और बताओ क्या आंसर आएगा। फॉर्मूला बनाओ A10 के लिए। क्या फॉर्मूला होगा? A10 माइनस ए, वो मैम एस ए वो S7 S10 माइनस S9। बिल्कुल। S10 माइनस S9। आपको S10 दे रखा है, आपको S9 दे रखा है, करो माइनस। मैं वो 235 माइनस 220 इक्वल टू 15। ठीक है, तो A10 कितना आ गया? 15। 15 के बराबर। तो बस ऐसी क्वेश्चन है पोल में भी, ठीक है। एक फॉर्मूले वाला क्वेश्चन होगा कि किसका फॉर्मूला क्या, और एक ऐसा क्वेश्चन होगा, तो उसको अच्छे से करना है। तो क्वेश्चन आपके सामने अभी आने वाला है, तब तक के लिए देख लो फॉर्मूले कैसे बनाए थे। चलिए, तो अभी करते हैं चैट को ऑफ और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, अगर आप S10 में से S9 को घटा रहे हो तो कितनवा पद आपको मिलेगा? ठीक है, ये आंसर आपने देना है पोल में, जो कि आपको नजर आ चुका होगा। हो गया मैम जी। जिसका भी हो चुका है वेरी गुड, जो कर रहे हैं कर लो अच्छे से। अभी भी गलत गलत आंसर आ रहे हैं भाई, अच्छे से करो। जिसने पोल में आंसर दे दिया हैंड रेज कर लो। ओके, ठीक है, तो करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो पोल हो चुका है एंड दो बच्चों ने कहा ए या बी और दो बच्चों ने कहा पता नहीं कौन सा ऑप्शन। तो देखते हैं मैम ए आंसर है। ये कैसे है आंसर। जल्दबाजी में ना गलत करते हो, पीछे तो आपने सारे जवाब सही दिए, यहाँ पे गलत कर दिया। S10 में से S9 को घटाओगे तो कितनवा पद मिलेगा? बताओ भाई, बाकी बच्चे बताओ। A1 A1 A10 नहीं, A10 ये तो हमने सीखा ना। देखो, ये तो हमने सीखा जब आपको मैंने क्वेश्चन दिए, जब आपको मैंने फॉर्मूले आपसे बनवाए कि ये बनता है A4 A10, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, S100 में से S99 माइनस किया तो A100 मिला, S49 में से S48 माइनस किया तो A49 मिला, ठीक है। तो ऐसा है ये। एक और क्वेश्चन करें बोल में। यस मैम। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं आखिरी। तो अभी के लिए चैट को मैंने कर दिया है ऑफ और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको बोल रहे हैं, अगर किसी एपी का 25वां पद ज्ञात करना है, आपने A25 ज्ञात करना है, आपको क्या क्या दे रखा है?
आपको S25 दे रखा है कि भाई S25 बराबर है 1530 के और S24 बराबर है 1500 के। तो आपने A25 निकालना है। हमें फॉर्मूला पता ही है, S25 में से S24 घटाएंगे तो A25 आता है। तो इसको सॉल्व करो और जो भी आपका आंसर आ रहा है वो आपने देना है फिर से पोल में। चलो पोल ओपन हो गया, जिसका भी आंसर आ चुका है पोल में जाके दे दो। दो बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। ठीक है, अभी किसने आंसर नहीं किया? अभी फटाफट से आंसर कर लो। गलत कर दिया किसी ने। 10, 5 सेकंड का वेट करते हैं। 5, 4, 3, 2, 1। पोल हो गया एंड। अब देखो अपना अपना आंसर चैट में। S25 यानी कि 1530 में से माइनस करना है 1500 को, तो 25वां पद मिल जाएगा। तो आ जाएगा 30 के बराबर कितना? A25। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर। चलिए, तो आज की क्लास को इतना रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के कोई डाउट है तो पूछ लो, लेकिन अगर कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।